तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर मुसलसल कन्फ्यूजन का शिकार नजर आ रही है। एक तरफ कुछ ही दिन पहले इमरान खान ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान किया, इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ जेल के बाहर मौजूद पार्टी क़यादत इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए डेस्परेट और उम्मीदें लगाती हुई नजर आ रही है, जिस पर सवालात उठ रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ जानबूझकर गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है, या इस मामले पर अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात का शिकार है, या फिर अंदरूनी खाना कुछ और ही चल रहा है जिससे कन्फ्यूजन फैल रही है। इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर 22 अगस्त के जलसे को मनसूख करने के बाद इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से राबतों की बहाली का इशारा दे रहे थे। अडयाला जेल में होने वाली समातों को कवर करने वाले रिपोर्टर्स के मुताबिक इमरान खान मुतमईन और खुश नजर आ रहे थे, मगर फिर कुछ ही दिनों बाद इमरान खान अपने फैसले पर पछतावे का इजहार करने लगे और जलसा मनसूख करने के फैसले को गलती करार देने लगे। साथ ही 8 सितंबर को इस्लामाबाद में हर हाल में जलसा करने की हिदायत देते रहे, मगर फिर 8 सितंबर के जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुतनाज़ तकरीर के बाद तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। टकराव की सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। अली अमीन गंडापुर ने इस्टेब्लिशमेंट पर बराह रास्त तनकीद करते हुए धमकी आमेज लबो लहजा इख्तियार किया। उसके बाद PTI के अरकान असम्बली को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया, जबकि अली अमीन गंडापुर 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात कई घंटे तक गायब रहे। और बाद में हमारे प्रोग्राम में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने एतराफ़ किया कि अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर उनसे मिलने गए थे। इस दौरान 10 सितंबर को इमरान खान जलसे के बाद की कार्रवाइयों पर सख्त गुस्से में नजर आए। पार्टी को पैगाम दिया कि वो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं। साथ ही ये पॉलिसी बयान भी दिया कि वो आज से इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी फरीक से भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। ये बातचीत के नाम पर धोखा दे रहे हैं। सारी पार्टी को हिदायत है कि अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा। पहले कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन आज ये दरवाजे बंद कर रहे हैं। इमरान खान के इस बयान को 2 हफ्ते ही हुए, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात के हक़ में अहम बयान सामने आ गया है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि हम आज भी हर सूरत में इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज करना चाहते हैं। ये हमारी पॉलिसी है, हम इसके लिए तैयार हैं। रऊफ हसन ने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी PTI को इंगेज करने की उम्मीद का इजहार किया। PTI की पॉलिसी है ये कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेज करना चाहते हैं, हम आज भी उनके साथ एंगेज करना चाहते हैं। बल्कि मैं एक कदम और आगे बढ़ के मैंने स्टेटमेंट्स दिए और मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूं कि वो स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक डायलॉग जो है वो इस रियासत की के लिए नागुज़ीर हो चुका हो और हमें उसमें देर नहीं करनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट और PTI को एक टेबल के ऊपर बैठकर बातचीत का आगाज करना चाहिए ताकि मुल्क की मसाइल जो उनका हल तलाश किया जाए और मुल्क को आगे बढ़ाया जा सके। ये इनेविटेबल है, ये होना ही है। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। इसके लिए हम तैयार हैं और पहले से तैयार थे, आज भी तैयार हैं। उनके साथ हम हर सूरत में एंगेज करना चाहते हैं। इस जुमले को अगर मैं यूं मुकम्मल करूं तो ठीक होगा कि PTI की पॉलिसी है कि हम एस्टैब्लिशमेंट से एंगेज होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और आज की तारीख में कम से कम उनकी ये पॉलिसी है कि हम बिल्कुल बात करना नहीं चाहते। मैं बिल्कुल ये जो लेटर पार्ट है इसके साथ मैं बिल्कुल आई बेग टू डिसएग्री। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल उनकी पॉलिसी ये नहीं है। उन्होंने एंगेज किया है PTI के साथ, तो मैं क्यों भी इतना लगा के बैठूं कि वो फिर एंगेज करेंगे या एंगेज करना चाहते होंगे। वो उनका वो कहना कि 22 का जलसा आप इस्लामाबाद में ना कीजिए चूंकि मजहबी जमातें आ रही हैं, उसको आप एंगेज करना कह रहे हैं। देखिए, उन्होंने हमसे बात की, उनसे हमने एंगेज की, उसके बाद भी एंगेज्ड है वो। मैं उसको एंगेजमेंट कहता हूं। मैं एंगेजमेंट की कोई खास तारीफ लेके नहीं आना चाहता। आपने देखा रऊफ हसन क्या कह रहे हैं। PTI की जेल से बाहर मौजूद क़यादत माहौल साजगार बनाने की बात कर रही है, मगर अब तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से PTI से मुज़ाकरात से मुतालिक कोई भी इशारा सामने नहीं आया, जबकि इमरान खान भी मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। आज भी अडयाला जेल में उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत पर सख्त तनकीद की और मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कल से जो हो रहा है सबको पता चल गया है कि ये क्या कर रहे हैं। ये सब गैंग ऑफ 3 को तौसीह देने के लिए किया जा रहा है। मुल्क का बेड़ा गर्क तो उन्होंने कर लिया है, अब सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह कर रहे हैं। यहाँ सारे फैसले लिखे हुए आते हैं और जजेस आकर सुना देते हैं। हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए इनको अपने जजेस चाहिए। इमरान खान ने कहा कि ये चाहते हैं कि PTI किसी भी तरह से ऊपर ना आए। हमें कोई भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा। रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को ख़त्म करना है। अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान जल्द किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह को मुकम्मल बैक करते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर हम PTI से भी उनका मौक़िफ़ पूछेंगे, मगर पहले बात करेंगे इमरान खान की अडयाला जेल में की गई गुफ्तगू से मुताल्लिक़ नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार से। शब्बीर, काफ़ी तज़ाद नज़र आ रहा है जो इमरान खान साहब की जेल में गुफ्तगू होती है और फिर दीगर उनके रहनुमा जो जेल से बाहर हैं वो क्या
बयान सामने लेकर आते हैं या उनका क्या मौक़िफ़ होता है, तो किस तरह की सूरत हाल थी जिसमें बानी पीटीआई की तरफ से ये बात कही गई, चूँकि पहले कुछ मौक़िफ़ ज़रा तब्दील होता नज़र आ रहा था, अब बहुत ज़्यादा सख्ती से वो इस बात के बारे में कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। बिल्कुल जुनेद, इस वक्त इमरान खान को सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है वो यही है कि बहुत सारी कोशिशों के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट से उनकी बात कहीं से बन नहीं पा रही है। अच्छा, 22 अगस्त को जो सुबह सवेरे अडियाला जेल में मुलाकात हुई थी आज़म खान सवाती और बैरिस्टर गौहर खान की, उस वक्त इमरान खान को ये उम्मीद दिलाई गई थी या उनकी उम्मीद बन गई थी कि जो अली अमीन गंडापुर के ज़रिए राब्ते हुए थे जलसे से मुतल्लिक, उस वक्त उन्होंने इस बात की खुशी का भी इजहार किया और उन्होंने ये भी कहा, उनका ये भी कहना था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद ये पता चला कि जो वो राब्ता था, जो वो पैगाम रसानी थी, वो सिर्फ जलसे की हद तक महदूद थी। इसीलिए जो 8 सितंबर का जलसा हुआ और 8 सितंबर के बाद जो गिरफ्तारियां हुई और इमरान खान ने फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हमारे तमाम दरवाजे अब बंद है इस्टेब्लिशमेंट से, हमें धोखा दिया गया, हमें एनओसी का इन्होंने ही कहा, इन्होंने ही 8 सितंबर की डेट भी दी, लेकिन उसके बाद इन्होंने रास्ते बंद कर दिए, जलसा नहीं करने दिया गया और अब ये गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट से जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, आपको याद होगा कि 22 अगस्त से पहले इमरान खान ने 2 मुज़ाकराती कमेटियां भी कायम की थी और जिसमें अली अमीन गंडापुर को ख़ुसूसी टास्क भी दिया गया था इस हवाले से। और अली अमीन गंडापुर ने भी हमसे कई मरतबा इस बात का जिक्र किया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और वो चूँकि एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे है, उनके राब्ते रहते हैं और वो मामलात को ठीक करना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हों। लेकिन उन मुज़ाकराती कमेटियों का भी कोई नतीजा नहीं निकला। इमरान खान बार बार फ़ौज से कहते रहे कि आप अपना नुमाइंदा दें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ को पैगामात भी भिजवाए कि आप न्यूट्रल हो जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे और फ़ौज के दरमियान पीपल्स पार्टी और नून लीग हायल है, ये हमारी लड़ाई करवाना चाहते हैं। अच्छा, आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है हमारे साथ, उसमें उन्होंने तनकीद की इस्टेब्लिशमेंट पे और उन्होंने जो ये जो हुकूमत आइनी तरमीम करने जा रही है इस पे भी तनकीद की। हालांकि आज से कुछ रोज़ कबल उनसे ये सवाल हमने किया था कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है उसमें जो दस्तावेज़ात सामने आई थी उसमें आपके भी साइन हैं, आपके भी दस्तखत हैं और उसमें आइनी अदालतों का जिक्र है। तो उस पर उन्होंने कहा था कि ये इस पर पूरी डिस्कशन होनी चाहिए थी पहले जो ये तरमीम लाई जा रही है, लेकिन जिस तरह ये किया जा रहा है ये गैर कानूनी है और ये 2-3 लोगों को तोसी देने के लिए किया जा रहा है। आज भी उन्होंने नाम लेकर जो है तनकीद की है इस्टेब्लिशमेंट पे भी, फ़ौज पे भी और हुकूमत पे भी। लिहाजा ये जो मुज़ाकरात की बात चल रही है, जो रऊफ़ हसन ने बात की है या जो दीगर ज़राए से खबरें चल रही है, इमरान खान ने आज इस हवाले से कोई बात नहीं की। और ये जो खबर चल रही है कि अली अमीन गंडापुर को ये टास्क दिया गया या ये जो उनको 2 टोक पैगाम दिया गया है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से किसी तरह के मुज़ाकरात ना करें, इसमें भी कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की।